तो अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट आज जारी कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 नए नाम सामने आ गए और इन नए नामों में 3 नेताओं के लिए संकेत हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल और वरुण गांधी। क्या है वो संकेत, हम समझेंगे। यह भी जान लीजिए कि वरुण गांधी का खेल कैसे बिगड़ गया है समाजवादी पार्टी के नए लिस्ट से, और वरुण गांधी के पास अब विकल्प क्या है। अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे वरुण गांधी, हम ये भी समझेंगे। और आखिर में क्यों भावुक हुए शिवपाल यादव, अपने बेटे को लेकर आज उन्होंने क्या कहा, और क्या अब भी बदायूं के टिकट में बदलाव संभव है। क्या चाहते हैं शिवपाल अपने बेटे को वहां से लड़ाना। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की नई लिस्ट की। जी हां, पहले सुन लीजिए उन नामों को। संभल से जियाउर रहमान बर्क, इन्हें टिकट दिया है। उसके अलावा मनोज चौधरी बागपत से टिकट दिया है। मनोज चौधरी वहां के स्थानीय नेता हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से राहुल अवाना को टिकट दिया गया है, गुर्जर बिरादरी से हैं और माना जाता है कि बड़े पैसे वाले हैं। इन्हें टिकट दिया गया, हालांकि यहां जो पहले टिकट दिया था अखिलेश यादव ने वो बदल दिया है। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, जी हां, भगवत सरन गंगवार को उतार दिया है अखिलेश यादव ने। यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल वरुण गांधी के लिए दरवाजे बंद है। जिसकी चर्चा चल रही थी कि अगर वरुण को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो अखिलेश यादव या तो उन्हें टिकट दे सकते हैं या उन्हें समर्थन कर सकते हैं। वो दरवाजा बंद हो चुका है और कैसे फंस गए हैं वरुण गांधी, हम ये आगे समझने की कोशिश करेंगे। घोसी बहुत अहम है, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं और वहां से उनके धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के बेहद करीबी राजीव राय को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। राजीव राय शिक्षाविद माने जाते हैं और उनकी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं देश भर में। घोसी के रहने वाले हैं और वहां से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो ये भी बेहद अहम है कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर घोसी के उपचुनाव जैसी स्थिति कहीं सामना तो नहीं करने जा रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। और आखिर में मिर्जापुर, जी हां, वो मिर्जापुर जहां से ये कहा जा रहा था कि दोनों बहनें पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल आमने सामने हो सकती हैं या कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल आमने सामने हो सकती हैं, वहां आज जैसे ही अपना दल कमेरावादी यानी पल्लवी पटेल की तरफ से यह कहा गया कि वो तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, मिर्जापुर, कौशाम्बी और साथ साथ फूलपुर, तो अखिलेश यादव ने आज अलग ऐलान कर दिया कि मिर्जापुर से तो अब उनका नया कैंडिडेट आरएस बिंद ही लड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी का गठबंधन खत्म मान लीजिए। वो इंडिया में है, इसकी इंडिया गठबंधन के लिए वो मौजूद हैं, उनका मानना है कि वो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन अखिलेश और पल्लवी पटेल का रिश्ता अब खटाई में पड़ गया है। तो आज इस लिस्ट से बहुत कुछ साफ हो गया है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले पल्लवी पटेल को समझ लीजिए। पल्लवी पटेल के लिए अब सपा के साथ चुनाव लड़ने का रास्ता लगभग बंद हो गया है। अखिलेश यादव चाहते थे कि पल्लवी पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, लेकिन पल्लवी पटेल हर हाल में एक सीट के लिए तैयार नहीं थी। वो 2 से 3 सीट चाहती थी और साथ साथ जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच में तल्खी सामने आई और सीधा चैलेंज दिया था पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव से खासे खफा थे और अब मिर्जापुर जो सीट वो पल्लवी पटेल की कोटे में दे रहे थे, उनकी पार्टी को दे रहे थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आरएस बिंद पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बिंद बिरादरी की तादाद वहां अच्छी खासी मानी जाती है। उस पूरे इलाके में अगर दूसरे नंबर पर कोई बिरादरी है तो बिंद बिरादरी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए को अपने साधने की कोशिश की है और उन्होंने इस बार लिखा भी है कि होगा पीडीए का नाम अब की एकजुट मतदान। और ये तमाम जो आज उन्होंने लिस्ट निकाले हैं, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, मनोज चौधरी हो, राहुल अवाना हो, भगवत सरन गंगवार हो और आरएस बिंद हो, 6 में 5 उनके पीडीए के हैं, जबकि राजीव राय भूमिहार बिरादरी से यानी कि सवर्ण बिरादरी से आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच की जो खाई है वो बढ़ गई, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, चाहे
कितनी भी चर्चा चल जाए कि वरुण गांधी और वरुण गांधी और अखिलेश यादव करीबी हैं और वरुण गांधी को अखिलेश यादव समर्थन दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, आज उनके टिकट के पहले ही, यानी बीजेपी टिकट देती है नहीं देती है, इससे अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं। उन्होंने अपना पीडीए उतार दिया है और भगवत शरण गंगवार, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में गंगवार और जो कुर्मी बिरादरी है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो अखिलेश यादव ने वहां से भगवत शरण गंगवार को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो फंस चुके हैं वरुण गांधी। हम कैसे फंसे हैं, हम इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन घोसी में राजीव राय का आना, जी हां, घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सीधा चैलेंज ओम प्रकाश राजभर को है। और वो कैसे कि घोसी विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था और दारा सिंह चौहान लड़े थे, तो एक पीडीए यानी कि वहां पे समाजवादी पार्टी का अपना जो कोर वोट बैंक है और उसके साथ साथ जो सवर्ण बिरादरी वहां की है, उसने एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था और उस सवर्ण बिरादरी को भी लीड करने में बड़ा नाम राजीव राय का था। ऐसे में बड़ा आसान नहीं होगा ओम प्रकाश राजभर के लिए अपने बेटे को इस सीट से जिता कर ले जाना, क्योंकि अभी भी वो सेंटिमेंट्स जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कभी सवर्ण बिरादरी के प्रति, कभी यादवों के प्रति, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2023 के उपचुनाव में जिस तरीके की बयानबाजी की है, अभी तक वो पूरा का पूरा वर्ग आहत है और इसे 2024 में भुनाने की तैयारी है और राजीव राय इसमें पीछे नहीं रहने वाले हैं। यानी कि घोसी में पीडीए में खासकर जो समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, उनका अपना समीकरण है और साथ साथ सवर्णों को जोड़ने के समीकरण के आधार पर घोसी का चुनाव होने जा रहा है और देखना है कि वहां से क्या होता है, क्योंकि इसके पहले बीएसपी ने इस सीट को जीता था और बीएसपी का अभी तक कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि क्या वरुण गांधी अखिलेश यादव के इस कैंडिडेट के चयन के साथ फंस गए हैं पीलीभीत में, बताते हैं आपको। तो वरुण गांधी को लेकर अब तक यह चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर उन्हें अपने साथ रख सकती है, यानी कि या तो उन्हें सपा से टिकट दे सकती है या फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े तो उनका समर्थन कर सकती है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच आज अखिलेश यादव ने अपना पत्ता चल दिया और उन्होंने भगवत शरण गंगवार को, अपने कैंडिडेट को वहां से उतार दिया। ऐसे में अब वरुण गांधी पीलीभीत से फंस गए। अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वो चुनाव लड़ेंगे और फिर जो समीकरण है उसके मुताबिक उनकी लड़ाई कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी का एक पूरा वर्ग उत्तर प्रदेश का उन्हें टिकट नहीं देना चाहता है और बाकायदा भरी मीटिंग में, यानी कि वो कोर ग्रुप की मीटिंग हो या फिर दिल्ली में मीटिंग हो, सबने विरोध किया था कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। अब फैसला प्रधानमंत्री को लेना है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने पार्टी काडर के सेंटिमेंट्स को मानते हुए उनका टिकट काट दिया तो फंस जाएंगे वरुण गांधी। कैसे फंसेंगे? बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, नाम कई चल रहे हैं, जितिन प्रसाद से लेकर वहां पर कई गंगवार नाम भी चल रहे हैं, यानी कि कुर्मी बिरादरी के कई बीजेपी के नेता हैं, उनके नाम चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, बसपा भी अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। ऐसे में वरुण गांधी चतुष्कोणीय मुकाबले में फंस जाएंगे। हालांकि आज वरुण गांधी ने 4 सेट नामांकन पत्र खरीद लिया है और एक तरीके से यह एहसास करा दिया है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं भी देगी तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चुनाव अब मुश्किल हो जाएगा। या तो अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करके वरुण गांधी को उस हालत में समर्थन करें कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है, और अगर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया और बीजेपी ने वरुण को टिकट नहीं दिया तो फिर वरुण गांधी के लिए लड़ाई बेहद ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब न तो बीजेपी का काडर वरुण के साथ होगा, न बीजेपी का वोट वर्ग वरुण के साथ होगा। वरुण के साथ 5 सालों में मेहनत से कमाए गए उनके कार्यकर्ता और उनके लोग उनके साथ होंगे।
लेकिन बीजेपी के इस माहौल में जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या इस लहर के विपरीत, इस हवा के विपरीत क्या लोग वरुण गांधी को वोट करेंगे? अगर वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से या उनके टिकट पर लड़े तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। तब समाजवादी पार्टी का पूरा काडर, पूरा वोट बैंक उनके साथ जोर लगाता दिखेगा। लेकिन शायद अखिलेश यादव को यह बात अच्छे से पता है कि वरुण गांधी के कुछ पुराने वीडियोज हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही सांप्रदायिक बातें कर रखी हैं और वो वीडियो उनका पीछा नहीं छोड़ते। और अखिलेश यादव को भी मालूम है कि अगर उन्होंने वरुण गांधी को टिकट दिया तो फिर वो तमाम वीडियोज सरफेस होंगे, दोबारा से सामने आएंगे और उसमें एक वर्ग विशेष और खासकर जो मुस्लिम बिरादरी है उसके प्रति कहे गए बातों को दोबारा से सतह पर लाया जाएगा और तब अखिलेश यादव के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर वरुण गांधी के लिए अभी की स्थिति बहुत मुश्किल भरी है। क्या उन्हें बीजेपी टिकट देगी? अब तो तमाम नजरें उनकी बीजेपी पर ही टिकी होंगी कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या फिर उनका क्षेत्र बदले। क्या उनका क्षेत्र बदला जा सकता है? तमाम ऐसी अटकलें अब लगने लगी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज सचमुच खेल कर दिया और इस खेल का नुकसान सीधे सीधे वरुण गांधी को होने जा रहा है। अगर बीजेपी ने उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं दिया और उन्होंने दूसरी जगह जाना स्वीकार नहीं किया तो फिर मान लीजिए कि वरुण गांधी के लिए पीलीभीत की लड़ाई बेहद मुश्किल होने वाली है। अब अगली खबर। और आखिर में हम आपको लिए चलते हैं बदायूं में जो घटना घटी है उसके लिए नहीं, बल्कि बदायूं की आज एक नई सियासी खबर। जी हां, शिवपाल यादव आज भावुक हो गए और भावुक किसके लिए हुए? भावुक अपने बेटे आदित्य के लिए हो गए। उन्हें लगता है कि आदित्य को भी अब तक सियासी जमीन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पार्टी में रहते हुए कुछ नहीं मिला है। आज एक बात शिवपाल यादव ने ऐसी कह दी कि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भी अब तक कहीं पहुंच जाना चाहिए था। खैर, इसके लिए वो अपने पार्टी के नेतृत्व के आदेश का इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात और कही है, उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद बदायूं में टिकट में बदलाव हो जाए और उनके बेटे आदित्य को ये टिकट मिल जाए उनके बदले। वो खुद विधायक भी हैं जसवंत नगर से और वो हमेशा यही चाहते हैं कि अब बदायूं की टिकट उनके बेटे को दी जाए। पहले सुनिए आज क्या कहा है शिवपाल यादव। अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, MP भी बने, सबसे पहला चुनाव लड़ा तब 26 साल की उम्र थी, फिर मुख्यमंत्री बने, सबसे युवक मुख्यमंत्री बने। तो हम तो चाहते हैं कि युवा आगे आए, उसी तरीके से आगे बढ़ें और काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आदित्य यादव जी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, अब अगर वो वैसे तो अब PCF के 2 बार चेयरमैन रहे 10 साल, अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आज भी डायरेक्टर हैं, 1 बार नहीं 3 बार हुए हैं। अब अगर यहाँ के युवा मांग करेंगे तो फिर उस पर विचार हो जाएगी। अब इसका निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हैं, और हम तो चाहेंगे कि आगे आए युवा, हम बिल्कुल चाहेंगे कि युवा आए आगे। अखिलेश यादव ने तो शिवपाल यादव का नाम घोषित कर रखा है, उन्हें ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन शिवपाल यादव मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर सीट उन्हें मिलनी ही है तो उनके बेटे को दी जाए। क्या अखिलेश यादव इस बात को मानेंगे? इस बात का पता तो शिवपाल यादव को भी नहीं है और शिवपाल यादव को अब ये खुद सीट लड़नी पड़ सकती है। उन्होंने कई बार कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व का आदेश वो मानेंगे। उनका कहना है कि उनके बेटे को अब पर्याप्त अनुभव हो चुका है, कई जगहों पर वो इस वक्त काबिज है, यानी कि कई सार्वजनिक ऐसे जगह पर जो कि बड़े पद हैं उस पद पर वो काबिज है, लेकिन बेटे को सियासत में जगह नहीं मिली है और आज उनकी भावुकता साफ दिखाई दी।
बेटे को लेकर और क्या कहा है, सुनिए शिवपाल यादव। तो राजनीतिक तौर पर जो है कब तक जो है जिम्मेदारी जो आदित्य यादव को जो है सौंप दी जाएंगी, जो है लगता है? तो देखकर राजनीति का काम तो कर ही रहे, हमारे साथ कर ही रहे। क्षेत्र का काम वही देखते रहते हैं, जिले का काम देखते। वैसे तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का पीसीएफ जब रहे हैं तो काम देखा ही है। खैर, अखिलेश यादव ने परिवार और सियासत का पूरा पत्ता फेंट दिया है। जो बदायूं से लड़ना चाहता था उसे आजमगढ़ भेज दिया गया, जो आजमगढ़ लड़ना चाहता था उसे बदायूं ला दिया गया। यानी कि धर्मेंद्र यादव बदायूं में से चुनाव लड़ने के लिए बेताब थे, तमाम तैयारियां थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके लिए वहां तैयारी पूरी कर उन्हें भेज दिया। और शिवपाल यादव आजमगढ़ लड़ना चाहते थे तो उन्हें बदायूं भेज दिया। ये माजरा क्या है? दरअसल परिवार के भीतर भी अखिलेश यादव अपने हिसाब से जो तमाम गोटियां हैं वो सेट रखना चाहते हैं। हर कोई उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, कहीं ना कहीं ये बात जरूर दिखाई देती है। इसलिए दोनों परिवार के ऐसे सदस्य जो उनके बेहद करीबी भी हैं, खास करके धर्मेंद्र यादव, उनकी तमाम चाहतों को नज़रअंदाज करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें एक सुरक्षित सीट थमा दी है। लेकिन चाचा को यहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि चाचा खुद लड़ना नहीं चाहते, बेटे को लड़ाना चाहते हैं। तो अब अखिलेश यादव उस पर कोई फैसला करते हैं या नहीं, इस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन शायद उनका किया हुआ फैसला कम से कम इस बार शायद ही बदल पाए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।